लगातार खबरें पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका में वियतनाम की जंग में मरने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कौमी दिन मनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल ने तकरीब में शिरकत की और 58,000 मरने वाले और 2,640 लापता होने वाले अमेरिकी फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। चीन और ईरान के दरमियान 25 साल स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमेरिका और नई बाइडन इंतजामिया में बेचैनी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सहाफी के सवाल पर कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर कई साल से परेशान हूँ। अमेरिका ने समुद्री हवाओं से बिजली पैदा करने के मंसूबे में अरबों डॉलर सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 2030 तक विंड मिल से 10 मिलियन से ज्यादा घरानों को माहौल दोस्त तवानाई फराहम की जाएगी। अमेरिका के सदर जोसेफ जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन जाहिद कुरैशी अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज नामजद कर दिया। न्यू जर्सी से ताल्लुक रखने वाले जाहिद कुरैशी की तौसीक कर दी गई तो वो वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से खदमात इंजाम देने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी होंगे। दुनिया भर में इंसानी हकूक की सूरत हाल मुस्तकिल गलत सिमत में जारी है। अमेरिकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंथोनी बाल्कन ने कहा है कि न्या के हर खित्ते में इसी किस्म की सूरत हाल दरपेश है। अमेरिका ने भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। इंसानी हकूक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों और निचली जात दल्लत से ताल्लुक रखने वाले ग्रुपों को सबसे ज्यादा खतरात लाहिक हैं। दूसरी जानिब रॉबर्ट में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेज की कार्रवाई को सराहा गया है। अफगानिस्तान में 3 खवातीन पोलियो वर्कर्स को कत्ल कर दिया गया। शहर जलालाबाद में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में इन पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया गया। भारत में किसानों के एहतजाज के बायस मोदी सरकार सिख बरादरी के दर पे होगी। गुरुद्वारा में मजहबी रसूमात से रोकने पर शहरी मुश्तिल हो गए। झड़प के दौरान 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अमेरिका के पाबंदी हटाने तक यूरोपियन अफजूदगी जारी रखेंगे, ईरान ने ऐलान कर दिया। हुकाम का कहना है कि ईरान ने जोहरी मुआहदे के पैराग्राफ 36 के तहत यूरोपियन की अफजूदगी 20% तक बढ़ाई है, जो बाइडन इंतजामिया वक्त गिनवा रही है। मक्का मुकरमा के अल नसीम मोहल्ले में जेर तमीर इमारत से 3 पाकिस्तानी मेहनतकश गिरकर जान बहक हो गए। खावर यूनुस, मोहम्मद इकबाल, सरदार अली का ताल्लुक जंग से था। हादसा इमारत की 5वीं मंजिल से स्कैफोल्ड टूटने से पेश आया। म्यांमार में फौजी इक़्तिदार के खिलाफ कचरे की हड़ताल, सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए। मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 2 महीने में मरने वाले अफराद की तादाद 500 से तजावुज कर गई है। रमजान और मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इज्तिमाई अफ्तार और इत्तिकाफ पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। हरमैन इंतजामिया का कहना है कि सहन मुताफ का एक हिस्सा उम्रा ज़ाहिरीन के लिए मुख्तस होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन के सफीरों और कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक गैर मुल्की सफीरों ने खत्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान से सफारती सतह पर ताउन बढ़ाने का अज़म किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिख दिया। इमरान खान ने कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फियत तलब तनाज़ात का हल होना जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वबा से सेहतयाब हो गए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक इमरान खान ने सरकारी काम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क भारत से कपास और चीनी दरामद करना चाहती है। वज़ीर खजाना हमाद अजहर ने ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 2 समरियां पेश कर दी गयी। भारत से जून 2021 तक जमीनी रास्ते से एशिया दरामद करने की तजवीज़ तैयार की गई है। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर खान तरीन और इनके साहबजादे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीर तरीन ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि निजी ऑडिट फर्म मेरी कंपनियों के अकाउंट्स को पहले ही दुरुस्त करार दे चुकी है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का माहौलियाती तब्दीली पर आर्टिकल बरतानवी अखबार की ज़ीनत बन गया। आर्टिकल में जनाब इमरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान कार्बन का 1% से भी कम अखराज करता है। हम अपनी बढ़ती हुई मईशत को सब कम कार्बन वाला साफ माहौल बनाकर आलमी हल का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़म है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के सियासी रवैये में हैरतनाक तब्दीली क्यों? मरियम नवाज की तबीयत नासाज हो गई। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज लंदन से खसूसी तौर पर वतन पहुँच गए। डॉक्टर अदनान खान लाहौर में मरियम नवाज का चेकअप करेंगे। 54% पाकिस्तानी कोरोना के बाइस आमदनी में कमी और काम का शेड्यूल मुतासिर होने से परेशान है। गल्फ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक बलोचिस्तान से 41%, पंजाब से 33% और खैबर पख्तूनख्वा से 31% अफराद ने आमदनी में कमी की शिकायत की, जबकि सिंध में ये शरह 13% नजर आई। कराची एयरपोर्ट पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए CAA की टास्क फोर्स ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। मास्क न पहनने पर 26 अफराद पर जुर्माने आयद कर दिए गए। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी से मुतासरा काठमांडू पहले, जबकि थाईलैंड का शहर चियांग माई दूसरे नंबर पर आ गया। शहर कायद में एक बार फिर नामालूम दहशतगर्द मुनज़्ज़िम होने लगे। कराची में मंगो पीर रोड पर मसल्ला हमले में दीनी मदरसे का मुअल्लिम जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान फरार हो गए। अब एक नजर डालते हैं खेलों के मैदान पर। फुटबॉल के बैनुल-अक़वामी अदारे फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी आयद करने की धमकी दे दी। फीफा ने अल्टीमेटम दिया है कि 31 मार्च तक फेडरेशन का चार्ज हारून मलिक के हवाले न किया गया तो पाकिस्तान फुटबॉल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी खिलाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर जबकि मोहम्मद रिजवान बतौर बैट्समैन खेल सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स का काउंटडाउन जारी है। मशल बरदार ओलंपिक फ्लेम को पैदल, कश्ती, व्हील चेयर्स और बाइक बास के जरिए इलाके के टेम्पल्स तक पहुंचा तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वाई के ज़ेबल स्टेडियम में फुटबॉल मैच में मुत्तहदा अरब इमारात के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुत्तहदा अरब इमारात की टीम ने 6 गोल किए जबकि भारतीय टीम कोई गोल नहीं कर सकी। मियामी ओपन के प्री क्वार्टर्स फाइनल मुकाबले मुकम्मल हो गए। सरफराज फातिहा, एशले बार्टी और नंबर 2 नाओमी ओसाका समेत 8 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में रसाई पर नस्लें जमा ली हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान की मरूफ मेजबान और अदाकारा शाइस्ता लोधी ने 4 साल बाद ड्रामा इंडस्ट्री में वापसी की नुवीद सुना दी। शाइस्ता लोधी मरीना खान की हदायतकारी में बनने वाले ड्रामे परदेस में एक शादीशुदा खातून के किरदार में नजर आएंगी। भारत से शादी की पेशकश पर पाकिस्तान के हैंडसम अदाकार हुमायूं सईद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। PV क्रिप्शंस भारतीय ट्विटर खातून को अदाकार ने ट्विटर पर जवाब दिया कि इंशाल्लाह शादी के लिए आपको मुझसे बेहतर लोग मिलेंगे। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी आर्टिस्ट सोमी अली ने बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। भारतीय अदाकारा और मॉडल के मुताबिक वो मासी में फ्लोरेट से भारत सिर्फ सलमान खान से शादी करने के मकसद के लिए आई थीं, लेकिन सलमान खान ने उन्हें धोखा दिया और फिर उन्होंने बॉलीवुड से किनारा कशी अख्तियार की। पाकिस्तानी सदारती अवार्ड याफ्ता हदायतकारा और प्रोड्यूसर सकीना समो ने अपनी दूसरी फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मुनफरिद रोमानवी फिल्म में शहरयार मुनव्वर, असद सदीकी और हुमायमा मलिक अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नवासी मरियम रजा ने भी शोबिस इंडस्ट्री में एक कदम रख दिया। मरियम रजा ने अपनी फनी करियर का आगाज म्यूजिक वीडियो प्यार दा मीटर में बतौर हदायतकार किया है। मशहूर अमेरिकी मॉडल बेला हदीद ने अमेरिका में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की मुज़ाहमत कर दी। बेला हदीद ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा है कि ये वाकया तबाहकुन है और किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आइए अब देखते हैं तिजारत की दुनिया से। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान को $50 करोड़ की किस्त जारी कर दी। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। इलामिया के मुताबिक इस रकम से 300 मेगावाट पिन बिजली बनाने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। अमेरिका ने म्यांमार से तिजारती मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज फौज पर दबाव बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 95 पैसे कमी के बाद 153 रुपए 9 पैसे हो गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 90 पैसे कम होकर 153 रुपए 70 पैसे है। चीन ने कपड़े बनाने वाली मशहूर मगरबी ब्रांड को धमकी दे दी। चीन ने खबरदार किया है कि ब्रांड ने अगर जिंगजियांग से कॉटन खरीदने से इनकार किया तो वो मुल्क भर में कुछ नहीं कमा सकेगी। पाकिस्तानी कर्जों का हजम ज्यादा, शरह नमू कम रहेगी। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने टैक्स मुआसलात को दुगना करके कर्जों को कम करने का वादा किया था, लेकिन इन हदायत को हासिल करने में वो नाकाम रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, देखते हैं इस न्यूज में।
सिर्फ 90 दिन में खत्म हो जाने वाला लकड़ी से माहौल दोस्त प्लास्टिक बना लिया गया। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में लकड़ी के नुमा बुर्दे, नामियाती प्लाम्स और सेलुलोज के मिलाप से ऐसा बायो प्लास्टिक बना लिया गया है जो आम प्लास्टिक के बरअक्स सिर्फ 3 माह के अंदर घुलकर खत्म हो जाता है। जनूबी कोरिया के 24 साल जवान ने घर बैठे वीडियो गेम्स खेलकर महाना लाखों रुपए कमा लिए। किम लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो गेम्स प्लेटफॉर्म्स पर घंटों गेम खेलकर $50,000 तक कमाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में 3G 4G ब्रॉडबैंड सर्विस फौरी शुरू करने के तारीखी मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाइसेंस की नीलामी के बाद गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बेहतर बनाई जाएंगी। और आखिर में शामिल करते हैं दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। फिलिपानी शहरी के सीने में 1 साल से 4 इंच लंबी छुरी मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। सीने में तकलीफ के बायस डॉक्टर्स ने केनेट रियान का एक्सरे कराया तो पता लगा कि सीने में फेफड़ों के इंतहाई करीब 4 इंच लंबी छुरी मौजूद है। मरीज के मुताबिक गुज़श्ता बरस मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर छुरी से वार किया था। तुर्की के जिला अजमेर के एक अस्पताल में नाकाबिले यकीन वाक़या पेश आया। बिल्ली अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए मुंह में उठाए अस्पताल ले आई। डॉक्टर्स के मुताबिक बिल्ली के बच्चे की आंख में इन्फेक्शन है, जिसे बाद में जानवरों के डॉक्टर्स की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वही 22 से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395।